आज हमारा चैप्टर जो है वो मैथमेटिकल लॉजिक। इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं, सी केयरफुली। स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। अब देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड द ट्रूथ वैल्यू, इसी पे पूरा चैप्टर डिपेंड है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, तो इसके बाद के तो बहुत सिंपल सिंपल है। इसमें कुछ थोड़ा थोड़ा सा एक एक दो दो पॉइंट है जो कि आपको समझने है बस। जिसके लॉजिकल कनेक्टिव क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट किसे कहते हैं, ट्रूथ टेबल, रिजेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स, rejection of statements and compound statement, statement pattern, logical equivalence, tautology, contradiction, and contingency, then quantifier and quantified statement, duality, application of logic to switch circuit, switching table। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट इजी अगर आपको पहला ही टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक। अब फर्स्ट टॉपिक हमारा है दैट इज स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू। तो सबसे पहले तो समझ लो कि इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा पॉइंट है। अगर आपको पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो, थोड़ा सा पार्ट है। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज पढ़ने के लिए कहूंगा। सबसे पहले तो लॉजिक हैज बीन डेवलप्ड बाय इंग्लिश फिलोसोफर। लॉजिक किसने डेवलप किया था? इंग्लिश फिलोसोफर एंड मैथमेटिशियन जॉर्ज बुले। दैट इज 2 नवंबर 1815 टू 8 दिसंबर 1864। ठीक है, ग्रेट मैथमेटिशियन थे और इंग्लिश फिलोसोफर भी थे। ठीक है, उन्होंने ये जो टॉपिक है डेवलप किया है। सो नाउ सी व्हाट इज स्टेटमेंट। हमारा फर्स्ट टॉपिक चल होता है स्टेटमेंट। अब समझ लो स्टेटमेंट के कुछ टाइप्स है। अब मुझसे ज्यादा आपको अच्छे से पता है स्टेटमेंट के टाइप क्या क्या है। जैसे हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं, देन हम एक्सक्लेमेटरी क्वेश्चन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं ना, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। डिक्लेरेटिव मीन्स एक सिंपल सा स्टेटमेंट हमें चाहिए जो कि असर्टिव सेंटेंस हो। ठीक है, सिंपल एक स्टेटमेंट चाहिए, और वो विच इज इधर एक तो ट्रू होना चाहिए और फॉल्स होना चाहिए, बट दोनों भी एक साथ में नहीं। जैसे कि उसमें पॉसिबिलिटीज नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा, धनराज क्या आप खाना खाओगे? ठीक है, तो आपका जवाब कहना चाहिए एक तो हाँ, नहीं तो ना। अगर आप बोल रहे होंगे कि पता नहीं, देखेंगे, सोचेंगे, तो उस टाइप के सेंटेंस यहाँ पे नहीं चलने वाले। ठीक है, या फिर आपने सिंपल से बोलना चाहिए कि मुझे खाना खाना है। ठीक है, तो आई वॉन्ट टू ईट अ फूड। तो आपका सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया। ठीक है, अगर आप बोलोगे कि आई डोंट वॉन्ट टू ईट अ फूड, तो दैट इज ऑल्सो स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो योर सेंटेंस। बट अगर आप बोलोगे आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू ईट राइट नाउ, सो यहाँ पे क्या हो गया, आपका कंफ्यूजन दिख रही है, तो ऐसे सेंटेंस नहीं चलने वाले। तो देखो, और स्टेटमेंट यस। को हम किससे डिनोट करेंगे? पी क्यू आर से। याद करो, याद कर लो, पी क्यू आर किससे डिनोट करेंगे? स्टेटमेंट्स को पी क्यू आर से। PQR। एक स्टेटमेंट है तो पी, दो स्टेटमेंट है तो क्यू, और तीन स्टेटमेंट है तो आर। धनराज इज वेरी क्लेवर बॉय, पहला स्टेटमेंट, एंड ही विल गेट अ गुड मार्क इन हिज एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेटमेंट। है ना? क्या बोला मैंने? पहला स्टेटमेंट धनराज इज अ गुड बॉय और धनराज इज अ क्लेवर बॉय। दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट। धनराज इज वेरी इज अ वेरी क्लेवर बॉय, और वी कैन से गुड बॉय। धनराज इज अ गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। ठीक है, और एंड यूज किया इसको जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस को। एंड ही विल गेट गुड मार्क इन एग्जामिनेशन, इन एग्जाम। मैं दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया एंड से। आप एंड का यूज कर सकते हो, आप चार चीजों का यूज कर सकते हो। क्या क्या? एंड, और, इफ देन, और इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ। अब इन चारों का यूज हमें करना है। ठीक है, एंड बोले तो एंड, और बोले तो वी। ठीक है, इफ देन बोले तो इंप्लीकेशन, और इफ एंड ओनली बोले तो डबल इंप्लीकेशन। इफ एंड इफ बोले तो डबल इंप्लीकेशन। ये आगे मैं बताऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, सो ये आगे मैं बताऊंगा। पहले आप इतना समझ लो कि स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप समझ लो स्टेटमेंट किसको बोलते हैं। स्टेटमेंट किसको बोलेंगे? जो कि असर्टिव सेंटेंस रहे, और उसको हम डिफाइन करेंगे पीक्यूआर से। तो आपको लिखना क्या है, आपको देखो क्या क्या लिखना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको सबसे पहले तो चैप्टर की हेडिंग देनी है। उसके बाद में आपको लिखने का है स्टेटमेंट, और ये दो लाइन लिखने का है। राइट इन नोटबुक, राइट इन नोटबुक। ठीक है, इतना पार्ट।
इतना पढ़ा को नोटबुक लिया। उसके बाद में ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। अब देखो ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, एक तो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा या फिर फॉल्स रहेगा। ट्रू रहा तो टी से डिनोट करेंगे और फॉल्स रहा तो एफ से डिनोट करेंगे। कोई डाउट इसमें? नो सर। वेरी गुड। नाउ फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट्स। अब सन राइजेस इन द ईस्ट स्टेटमेंट है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। 5 into 2 11 स्टेटमेंट है। एवरी ट्राइंगल हैज 3 साइड स्टेटमेंट है। ये क्या है? स्टेटमेंट के टाइप से। मुंबई इज अ कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र स्टेटमेंट है। एवरी इक्विलैटरल ट्राइंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्राइंगल स्टेटमेंट है। अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर स्टेटमेंट है। देखो स्टेटमेंट ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। वैसे भी बोल सकते हैं कि -2 इज अ नेचुरल नंबर। सो ये स्टेटमेंट है ना, ऑफ कोर्स है क्योंकि निगेटिव है, तो फॉल्स रहा तो चलेगा पर स्टेटमेंट होना चाहिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब कौन से स्टेटमेंट्स नहीं है? प्लीज गिव योर पेन, नॉट अ स्टेटमेंट। प्लीज आ गया, प्लीज से स्टार्ट किया, असर्टिव सेंटेंस नहीं है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज स्टेटमेंट नहीं है। हाउ आर यू क्वेश्चन नहीं। डू से नहीं चलेगा। ओपन द विंडो, हमें ऑर्डर नहीं चाहिए। लेट अस गो फॉर टी नहीं। सिट डाउन, हमें ऑर्डर नहीं चाहिए। अंडरस्टैंड? इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट्स। क्या क्या लिखना है आपको? सबसे पहले तो लिखना है स्टेटमेंट, फिर ट्रूथ वैल्यू, ये 2 लाइन। ठीक है। एग्जाम्पल में आपको ये 1-2 एग्जाम्पल लिख लेना कोई भी, और जो स्टेटमेंट नहीं उसके 1-2 एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है। और नोट पॉइंट तो कंपल्सरी लिखना ही है, राइट इन नोटबुक स्टेटमेंट। पर यहाँ पे देखो क्या बोला है, यहाँ पे ध्यान से देखना। फॉर थर्ड एंड फोर्थ द ट्रूथ वैल्यू वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इन ऑल द अबव सेंटेंस द ट्रूथ वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सिचुएशन लग रहा है कि अगर x6 हुआ तभी ये सक्सेस होता है, तभी ये पॉसिबल होता है। ठीक है। अब ही इज अ टॉल। अब कोई किसको लगता है कि 4 फुट वाला इंसान भी टॉल हो सकता है? ठीक है। ही कैन नॉट डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू। अब इसे हमें पता नहीं कि 4 फुट वाला टॉल बोल रहा है कि 6 फुट वाला, ऐसे कोई कंडीशन नहीं दी है। ठीक है। यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई। ठीक है। यहाँ पे भी इट इज ब्लैक इन कलर। ठीक है। अब ये भी ब्लैक इन कलर। अब किसको डार्क ब्लैक होना, किसको फेंट ब्लैक होना, हमें कुछ नहीं पता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ओपन सेंटेंस इज नॉट अ स्टेटमेंट। ये सेंटेंस तो है, इट इज अ सेंटेंस, लेकिन ये स्टेटमेंट नहीं है। इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। क्यों स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि हमने क्या बोला है, हमें ट्रू और फॉल्स दोनों एट ए टाइम नहीं चाहिए। हमें कंडीशन जो है वो क्लियर चाहिए, एक तो यस या फिर नो। एक तो यस या फिर नो। अगर मैं आपसे पूछूं कि साउथ खाना खाया, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? एक तो यस, नहीं तो फिर नो। आपको समझ में आया, एक तो हाँ या फिर ना। अगर आप बोल रहे थे पता नहीं समझ में आया कि नहीं, देखेंगे, तो फिर इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। हमें क्लियर स्टेटमेंट चाहिए। ओके क्लियर? अब यहाँ तक कि कोई डाउट किसी को? नो सर। हाँ। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर स्टेटमेंट इन लॉजिक। ठीक है। तो क्या ये सेंटेंस है? यस, क्योंकि ये 6 into 4 25। गलत है, दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। तो यस, ये स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट है क्या? नहीं, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन मार्क नहीं है। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 रियल रूट्स। इसके 2 रियल रूट्स है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है। पहले प्लीज सिट डाउन नहीं, हम किसको रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। यस, दिस इज अ स्टेटमेंट। एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, दिस इज अ स्टेटमेंट। ही इज ऑनेस्ट। अब ही बोले तो कौन? पता नहीं। ठीक है। द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो यस, दिस इज ऑल्सो स्टेटमेंट। चेक करते हैं। इट इज अ स्टेटमेंट पहला। इट इज ओपन सेंटेंस है, इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। देखो ओपन सेंटेंस है तो स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा नहीं है। तीसरा इंटरोगेटिव नॉट अ स्टेटमेंट। चौथा स्टेटमेंट है। देखो चौथा स्टेटमेंट है क्योंकि 2 रियल रूट्स है इसके। ठीक है। स्टेटमेंट है। पांचवा इट इज अ रिक्वेस्ट है, इट्स नॉट अ स्टेटमेंट। छठा इट इज अ स्टेटमेंट। छठा चेक करो। 6 नंबर यस। 6 7 स्टेटमेंट है। 6 7 स्टेटमेंट है। आठवां ओपन सेंटेंस है, नॉट अ स्टेटमेंट। करेक्ट है। आठवां में सेंटेंस नहीं दिया, करेक्ट। और नौवा सेंटेंस है, सॉरी सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, स्टेटमेंट है। ठीक है। सारे के सारे स्टेटमेंट है, सारे के सारे सेंटेंस है। ठीक है। लेकिन फ्यू कौन कौन से? 1 2 3 4 5, ये क्या है? स्टेटमेंट्स है। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए स्टेटमेंट्स। अंडरस्टैंड? सेंटेंस के कुछ टाइप्स गिरते हैं, हमें उसमें से सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए जो कि क्लियर है। कोई डाउट है यस तक कि अब आगे बढ़ू? यस। यस।
गुड. नाउ लॉजिकल कनेक्टिव्स सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. अब लॉजिकल कनेक्टिव में हम, मैंने आपको पहले बताया, हम चार देखने वाले. कौन कौन सा? सबसे पहला है सर एंड. वो लिखना है का वो पीछे का? ये, हाँ सर. हाँ देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ क्या क्या लिखना है आपको. सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है. धनराज को लिखना है, सऊद आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है. तो धनराज को ये चैप्टर का नाम लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, ट्रूथ वैल्यू लिखना है, एग्जाम्पल लिखना है, सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है. उसके बाद में आफ्टर दैट ये स्टेटमेंट लिखने के एक दो. उसके बाद में ये नोट पॉइंट तो कंपल्सरी लिखने का है, ठीक है. ये नहीं लिखा तो चलेगा, ठीक है, ये नहीं लिखा तो चलेगा. उसके बाद में सॉल्व एग्जाम्पल लिखना है ना, सॉल्व एग्जाम्पल सारे करने हैं, ठीक है. आप चाहो तो ये भी एक एक लाइन में यस. लिख सकते हो जैसे इन्होंने लिख के दिया वैसे. यस. हाँ आफ्टर दैट इसके बाद में लॉजिकल कनेक्टिव्स. अब बात आती है लॉजिकल कनेक्टिव्स की. अब मैं आपको बता देता हूँ लॉजिकल कनेक्टिव सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. सिंपल सेंटेंस हो सकता, स्टेटमेंट हो सकता है, कंपाउंड स्टेटमेंट हो सकता है. तो इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे? लॉजिकल कनेक्टिव से. हाँ अब क्या हो रहा है यहाँ पे? लॉजिकल कनेक्टिव सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. अब यहाँ पे हेडफोन ले लेना यहाँ पे. ना लॉजिकल कनेक्टिव्स में हम यहाँ पे कनेक्टिव्स कौन कौन से देखने वाले हैं? एक एंड, एक और, एक इफ देन, और एक इफ एंड ओनली इफ, ठीक है. और एक लास्ट वाला नॉट, ठीक है. इसका मतलब क्या है? हम दो सेंटेंस को ज्वाइन करने वाले, एक एंड से, ठीक है, एक और से, या तो फिर इफ देन से, इफ देन से, या तो फिर इफ एंड ओनली इफ से, इफ एंड ओनली इफ. ओनली इफ से, ठीक है. तो इफ एंड ओनली इफ को हम आई डबल एफ भी बोलते हैं. मेरी आवाज आ रही है? यस सर. हाँ अब एंड का देखो, अगर एंड बोल रहे हैं तो उसके लिए हम इस तरह का सिंबल यूज करेंगे, ठीक है. और बोल रहे हैं तो इस तरह का सिंबल यूज करेंगे. इफ देन बोल रहे हैं तो इस तरह का सिंबल यूज करेंगे. और इफ एंड इफ ओनली बोल रहे हैं तो डबल इंप्लीकेशन. इसे कहते हैं एंड और इंप्लीकेशन, डबल इंप्लीकेशन, ठीक है. अगर मैं इसको आपको सेट के फॉर्मेट में बताऊं तो इस सेट के फॉर्मेट में कैसे हो जाएगा? सी केयरफुली. सेट के फॉर्मेट में ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, दिस इज यूनियन, दिस इज, इसका कोई मतलब नहीं है फिलहाल. और एक नॉट रह गया तो मैं आपको नॉट भी बता देता हूँ साथ में. ये यूनियन, ठीक है. और अगर मैं आपसे बात करूं हियर, तो ज्वाइन कर लो, ठीक है. नाउ सी, और यहाँ पे अगर नॉट की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉट, तो नॉट के लिए हम यूज करने वाले हैं ये वाला साइन, ठीक है, यहाँ पर. और हम सेट में कौन सा यूज करते थे नॉट के लिए? कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री पता है ना? ए डैश, ए यस कॉम्प्लीमेंट. सर. हाँ, ए नो. ए यस. नॉट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट. सो साउथ आपको ये वाले सिंबल से याद रखने के हैं, और धनराज आपको ये वाले सिंबल से याद रखने के हैं, ठीक है. इसके बाद में मैं जो भी एग्जांपल्स बताऊंगा यस. आपको ये कंपनी अपने हिसाब से कन्वर्ट करने के. नाउ सी नेक्स्ट. अब इसके बाद में द वर्ड और फ्रेज विच आर यूज टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स, सॉरी टू सेंट, हाँ करेक्ट है ना, टू स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स. वी विल स्टडी द कनेक्टिव्स एंड, और, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट. सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट. अब सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? अ स्टेटमेंट व्हिच कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर स्टेटमेंट्स. अच्छा एक और बात बता देता हूँ, सो आपको पता नहीं, स्टेटमेंट्स को हम पी, क्यू और आर से डिनोट करेंगे, ठीक है. अभी जब भी हम आगे स्टेटमेंट को ये देखेंगे तब एग्जांपल में मैं स्टेटमेंट्स को पी, क्यू एंड आर से डिनोट करूंगा. नाउ simple and compound statement, a statement which cannot be split further into two or more statements is called simple statement. और अगर if a statement is the combination of two or more simple statements then it is called compound statement. ये तो ऑलरेडी आपको पता है, इंग्लिश का टॉपिक है, ठीक है. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या हो रहा है यहाँ पे? सी, दैट इज 3 इज अ प्राइम एंड 4 इज एन इवन नंबर. सो ये क्या हो गया? एंड से ज्वाइन हो गया, तो इसे कहेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट. सिंपल स्टेटमेंट 3 and 5 आर ट्विन प्राइम इज अ सिंपल स्टेटमेंट, ठीक है.
इसे कंपाउंड स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन किया है और एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे बनाया गया है, तो दैट इज सिंपल स्टेटमेंट। अब इसके बाद में yes, धनराज आपको क्या लिखना है, अब ध्यान से देखो, ध्यान दो यहाँ पे, आपको लिखना है लॉजिकल कनेक्टिव्स, ठीक है। लॉजिकल कनेक्टिव्स के बाद में सिर्फ ये लिखना है आपको, जो मैंने यहाँ पे लिखे थे ना बॉक्स के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक देसी। सर मैं भी हाँ आप भी ले लो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वो ना पूरे चैप्टर में, ले ये चैप्टर का 60% कवर करता है, यस ठीक है। हो गया, हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल एंड कंपाउंड स्टेटमेंट, अगर आपको लिखना होगा तो लिख लेना, ठीक है, ऐसा कुछ ये नहीं है, नहीं लिखा तो चलेगा, ये तो आपको पता है ना ऑलरेडी, सिंपल इसे कहते हैं, कंपाउंड इसे कहते हैं। हाँ अब यहाँ से फोकस बढ़ा दो, ठीक है, यहाँ से फोकस बढ़ा दो, क्योंकि अब हम हमारे एग्जांपल्स के मेन टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। देखो अब हमको क्या क्या सीखना है, हमें सीखना है कंजक्शन, डिसजंक्शन, कंजक्शन डिसजंक्शन, उसके बाद में कंडीशनल दैट इज इम्प्लीकेशन एंड बाय कंडीशनल, ठीक है, और एक है निगेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। ये 5 चीजें हमको सीखनी है और पांचों के टेबल याद रखना है, पांचों के टेबल याद रखना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहला आता है कंजक्शन। कंजक्शन अब देखो कभी भी याद रखो, अभी हम दो इसकी बात कर रहे हैं, किसकी, पी एंड क्यू की, पी और क्यू की बात कर रहे हैं हम, और उसका हम क्या देखने वाले, ट्रूथ टेबल देखने वाले फॉर कंजक्शन। अगर हम तीन इसकी बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे तीन स्टेटमेंट की, पी क्यू एंड आर, मतलब क्या, मतलब ये कि पहला मेरा स्टेटमेंट है धनराज इज अ गुड बॉय, धनराज इज अ गुड बॉय, धनराज इज अ गुड बॉय, he complete his study, he will get good marks, he will get good marks, he will get good marks, he will give me peda, he will give me sweet, he will or I will give him, or he will give me a sweet, he will give me a sweet, ठीक है। ये क्या, तीन स्टेटमेंट है, एक है पी, दूसरा है क्यू और तीसरा है आर, ठीक है। पहला है पी, दूसरा है क्यू और तीसरा है आर। अब धनराज इज अ गुड बॉय, ठीक है, एक तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब देखो यहाँ पे आपको 4 वैल्यू लेनी है, अगर आपको दो चीजें दिखाई दे रही है, अगर पी और क्यू दिखाई दे रहा है तो 4 वैल्यू लेना, ठीक है। टी टी एफ एफ, टी फॉर ट्रू, टी फॉर ट्रू, एफ फॉर फॉल्स, एफ फॉर फ्लॉ, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है, याद रखना हमेशा। दो है, दो है तो 4 वैल्यू, ठीक है, 4 के हाफ करो 2 2, तो यहाँ पे 2 2 मीन्स टी, दो ट्रू और दो फॉल्स, दो ट्रू और दो फॉल्स। उसके बाद में ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। अगर 3 है, सपोज 3 हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सपोज 3 हो रहे हैं, सपोज करो कि 3 हो रहे हैं, यहाँ पे आर और ज्वाइन हो गया, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे करोगे 8, यहाँ पे क्या करोगे 8, 8 के दो भाग, कौन से, पहले 4 दूसरे 4, मतलब पहले 4 ट्रू रहेंगे, दूसरे 4 फॉल्स रहेंगे। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखो ध्यान से, अगर दो है, पी और क्यू है, ठीक है, तो क्या रहेगा, 4, 4 के दो भाग, टू कितने, 2, और फॉल्स कितने, 2। तो देखो ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, और यहाँ पे ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। और अगर सपोज कर लो कि यहाँ पे 3 है, पी क्यू आर, अच्छा ये 4 कहां से लाया मैंने, क्योंकि 2 थे तो 2 रेस टू पावर 2 दैट इज 4, अब 3 है तो 2 रेस टू द पावर 3 दैट इज कितने हो गए, 8 हो गए। अब 8 के कितने भाग करते हैं आपको, 4 4, 4 ट्रू और 4 फॉल्स, तो यहाँ पे क्या देंगे, ट्रू 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 ट्रू, 4 ट्रू और 4 फॉल्स, 1 2 3 4, 4 फॉल्स, ठीक है। अब उसके बाद में और इसको फर्दर डिवाइड कर लो, तो और फर्दर डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको और फर्दर डिवाइड किया तो ये बन गए 4 के 2 ट्रू, ठीक है, 2 ट्रू और 2 फॉल्स, ट्रू 2 फॉल्स 2, ठीक है। यहां पर सेम चीज, ट्रू 2 फॉल्स 2, मतलब ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है। अब इसके आगे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स चलन देना, ठीक है। तो अगर 4 रह गए, तो सपोज पी क्यू आर एस हो गया, तो पी क्यू आर एस हो गया, तो कितने आएंगे, 2 एस टू द पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, कितने आएंगे 16,
इसका फॉर्मेट कैसे करोगे? 16 के हाफ कर लो, 8 8, 8 ट्रू 8 फॉल्स। आई बात समझ में? अंडरस्टैंड? अंडरस्टैंड और नॉट? बता, उसको बोल देता नहीं होता। हाँ सर, जगह, अरे दादा वो मेरी मीटिंग है अभी फिलहाल। हाँ, कौन सा पार्सल आ गया मेरा? अच्छा, मॉडल नंबर 3, हाँ वॉल्यूम 3। ठीक है, थैंक यू। अरे लंबी चलेंगी। अच्छा, मैं को बोल रहा आपके लिए भी गुड न्यूज थी, आपका पार्सल भी आया हुआ है। नहीं, मेरा आना पॉसिबल नहीं होगा आज, मैं 8 बजे मिलता हूँ अगर मिलना हुआ तो आपसे। हाँ, रात को 8 बजे। हाँ ठीक है चलेगा। आप उनको बोल देना, अभी मैं मीटिंग में थोड़ा। हाँ, ओके, हाँ, ओके, ठीक। वो ज्वाइन कर लेना फिर से। हाँ, नाउ सी केयरफुली। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कहा था मैं? हाँ, नाउ सी। तो अभी देखो यहाँ पे, अभी तो फिलहाल 2 के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है? मैंने आपको लेकिन आगे का 3 और 4 का भी बता दिया। अब 2 के लिए बात कर लेते हैं। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? कंजक्शन की, ठीक है? धनराज ध्यान से देखो और इसको आपको लिखना है, ठीक है? कंजक्शन। अब कंजक्शन में क्या आएगा यहाँ पे? देखो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, और क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो अब देखो, अगर कंजक्शन में आप कंजक्शन बोले तो क्या? कंजक्शन बोले तो एंड, मतलब ये देखो, कंजक्शन बोले तो क्या? एंड, इससे हम डिनोट करते हैं। ध्यान से देखो, if two statements are combined using the conjunction and बोले तो क्या? conjunction, then it is called as a conjunction. In other words, p and q are two statements, then p and q is called as a conjunction. तो इसको हम क्या बोलते हैं? conjunction। याद रहेगा ना? और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इस तरीके से। ये एज इट इज आपको लिखना है, ठीक है? राइट इन बुक, राइट इन नोटबुक। राइट इन बुक। ओके, ओके, Yes. Yes. गुड। आफ्टर दैट, नाउ सी, सऊद आपको क्या करना है? आपको कंजक्शन लिखना है सिर्फ, और ये टेबल बनाना है। Yes. समझ में आ रहा है ना? मैं दोनों को प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, जो ऐसा बता रहा हूँ वैसा समझ लो, ठीक है? और ये रिकॉर्डिंग लगा तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। सो नाउ, अब इसके बाद में, आफ्टर दिस, अब कंजक्शन में हमेशा याद रखना, ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। इसका मतलब क्या? धनराज इज अ गुड बॉय, अगर धनराज गुड बॉय है तो ही वो एग्जाम में पास हो सकता है। अगर धनराज गुड बॉय है तो ही वो एग्जाम में पास हो सकता है, ठीक है? अगर धनराज गुड बॉय है, ठीक है, और वो पास नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, कुछ तो भी गड़बड़ हो गई, ठीक है? अब इसके बाद में नेक्स्ट, अगर धनराज गुड बॉय है ही नहीं और फिर वो एग्जाम में पास हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर से कुछ तो भी गड़बड़ होगी, ठीक है? और अगर धनराज गुड बॉय भी नहीं है और वो एग्जाम में पास भी नहीं हुआ, तो फिर क्या? फिर तो गड़बड़ तो होनी थी ना, ठीक है? अब गुड बॉय की जगह पे आप क्लेवर समझ लो। अगर धनराज क्लेवर बॉय हो गया, एग्जाम में पास हो गया, तो ये तो होना ही था। पर अगर धनराज क्लेवर बॉय है और वो एग्जाम में पास नहीं हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो कुछ तो भी गड़बड़ हुई, क्योंकि वो तो क्लेवर था पर एग्जाम में पास नहीं हो पाया। अगर वो क्लेवर है ही नहीं और पास हो गया, फिर भी गड़बड़ हो गई। और अगर क्लेवर भी नहीं है, पास भी नहीं हुआ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, फिर तो पास नहीं होना था उसने। अब इसको कैसे समझना है ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इतना समझ लो कि कंजक्शन में टी 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 आएगा, तीनों भी टी आएंगे। अगर शॉर्ट में बता दो आपको, तो पी कंजक्शन क्यू इज इक्वल्स टू टी टी टी, ठीक है? इज इक्वल्स टू टी टी टी। ये याद रख लेना, पी भी टी होना चाहिए, क्यू भी टी होना चाहिए, और इसका फाइनल आंसर भी टी होना चाहिए। या फिर आप ऐसे याद रखो, टी एंड टी इज इक्वल्स टू टी। क्लियर आया समझ में? नहीं, एक काम करो, ये टेबल को याद रखो, ये बाकी सब सिंबल विम्बल में कुछ याद मत रखो, ठीक है? ये टेबल याद रखो। डन, इट कंजक्शन हो गया क्या? क्लियर? कंजक्शन क्लियर? Yes, sir. अब डिसजंक्शन देखो, डिसजंक्शन में और लगता है, ठीक है? Yes. और क्या लगता है? और बोले तो क्या? वी। और बोले तो क्या? वी।
अब देखो ध्यान से, वी के लिए हमेशा याद रखना सिर्फ फॉल्स 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 ही होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू हो गया, एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू हो गया, बाकी सारे फॉल्स होते हैं। अब साउथ आप इसको एक चीज करो, कंजक्शन को कंसिडर कर लो इंटरसेक्शन, ठीक है। और ये समझ लो कि अगर मैं पी इंटरसेक्शन क्यू की बात कर रहा हूँ तो आंसर क्या आएगा, अगर पी भी करेक्ट है क्यू भी करेक्ट है तो आंसर क्या आएगा आपका, करेक्ट ही आएगा, ट्रू ही आएगा, ठीक है। अदरवाइज हर इसमें फॉल्स आएगा। ऐसे समझ लो आप कंजक्शन को इंटरसेक्शन समझ लो, ठीक है। और डिसजंक्शन को आप यूनियन समझ लो, क्या समझ लो, यूनियन। ओके, तो नाउ द डिसजंक्शन P और Q इज फॉल्स इफ एंड ओनली इफ बोथ P एंड Q आर फॉल्स। ये स्टेटमेंट लिखना धनराज, ठीक है। और ये टेबल निकालना, ठीक है। टेबल में क्या है, अगर फॉल्स फॉल्स है तो ही फॉल्स आएगा। नेक्स्ट, कंडीशनल। अब कंडीशनल का टेबल बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना। कंडीशनल में अगर ट्रू ट्रू, ठीक है, इम्प्लीकेशन फॉल्स है, ट्रू इम्प्लीकेशन फॉल्स है, तभी वो क्या आएगा, तभी वो तुम्हारा बनेगा फॉल्स। अदरवाइज वो सब में ट्रू बनने वाला है, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू, यहाँ पर भी ट्रू। इवन फॉल्स इम्प्लीकेशन ट्रू है तो भी ये क्या बनेगा, ट्रू ही बनेगा। सिर्फ पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा फॉल्स है तभी वो फॉल्स बनेगा, अदरवाइज सब में वो ट्रू बनेगा। इसको कहते हैं कंडीशनल इम्प्लीकेशन, ठीक है। और यूज क्या होता है, इफ देन बोले तो क्या, ये वाला साइन। डबल देखो ये डबल नहीं बोला, आपको लगेगा कि डबल इंप्लीकेशन, नहीं, एक सिंगल एरो यूज किया है, यहाँ पे दो और एक सिंगल एरो यूज किया है। डबल इंप्लीकेशन बोले तो क्या, डबल इंप्लीकेशन बोले तो ये वाला, देखो डबल इंप्लीकेशन दोनों साइड से एरो आया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं कंडीशनल। याद रहेगा क्या, टेबल टेबल याद रखना है। और टेबल याद रखने से चाहिए एक वैल्यू याद रखो सिर्फ, कंजक्शन में टी टी टी, डिजक्शन में एफ एफ टी, कंडीशनल में टी एफ टी, अदर अदर एफ, अदर एफ, देख लो अदर एफ है क्या, नहीं चेक करो, नहीं ये एफ है, अदर टी आ जाएंगे इधर, इधर अदर एफ 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 एफ, अदर टी, अदर टी। और यहाँ पे टी एफ एफ, अदर टी, अदर टी, ठीक है। पहला टी टी टी, दूसरा एफ एफ एफ, और तीसरा टी एफ एफ, ठीक है। बाकी के अदर एफ, अदर टी, अदर टी। अब डबल इंप्लीकेशन, पर उससे पहले इंप्लीकेशन का एक कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट देख लो। द फॉलोइंग आर आल्सो कंडीशनल स्टेटमेंट, ये भी कंडीशनल स्टेटमेंट है। पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, क्यू इज नेसेसरी फॉर पी implies क्यू follows from p only if q, write in notebook, important statements, write in notebook। तो धनराज, राइट दिस इन नोटबुक। हाँ यस सर। हाँ, जब मैं सर ये एग्जांपल यूज वीडियो करूंगा भेज तब देना, इसका, हाँ बोलो। ये वीडियो भेज देना सर। हाँ, मैं जब इसका ये बताऊंगा, आपका एग्जांपल्स कराऊंगा, तब इसका बार बार ये करूंगा, मतलब रिवीजन कराऊंगा। नाउ आफ्टर दैट, बाय कंडीशनल। अब बाय कंडीशन में क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन। बाय कंडीशन में क्या होता है, डबल इंप्लीकेशन, ठीक है। अब डबल इंप्लीकेशन में क्या होता है, ध्यान दो, डबल इंप्लीकेशन में सिर्फ ट्रू 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 होता है और फॉल्स फॉल्स ट्रू होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ट्रू 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 एंड फॉल्स फॉल्स ट्रू, बाकी सारे अदर फॉल्स, अदर फॉल्स, ठीक है। इसे कहते हैं डबल इंप्लीकेशन। और बाय कंडीशनल निगेशन में एक सिंपल सी बात है, पॉजिटिव का निगेटिव, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। पी का निगेशन इस तरह से लिखते हैं, पी का निगेशन इस तरह से लिखते हैं, निगेशन ऑफ पी, ठीक है। ट्रू रहा तो फॉल्स, फॉल्स रहा तो ट्रू, ठीक है। ये सारे के सारे टेबल याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। अब मैं इसके एक और देखो एक और नोट पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज निगेशन ऑफ निगेशन पी, दैट इज पी। सिंपल सी बात है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एक कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या आता है, ए आता है ना, ए आता है, तो वही चीज है यहाँ पे। यस। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, फटाफट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं।
नाउ express the following compound statement symbolically without examining the truth value. हमें ट्रूथ वैल्यू नहीं निकालनी है, सिर्फ इसको ट्रूथ वैल्यू के फॉर्मेट में लिखो। तो देखो कैसे लिखा जाएगा, देखो ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, हाँ ध्यान देना। देखो 2 इज एन इवन नंबर, 2 इज एन इवन नंबर, ये p है। एंड बोले तो क्या, एंड 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, q है। दूसरा अ स्कूल इज ओपन, अ स्कूल इज ओपन, p है। और बोले तो क्या, और देयर इज अ हॉलीडे, q। दिल्ली इज इन इंडिया, दिल्ली इज इन इंडिया, p। बट ढक्का इज नॉट इन श्रीलंका, बट आया, ठीक है। तो बट के लिए हम क्या यूज करेंगे, सी केयरफुली, बट के लिए हम यूज करेंगे एंड। याद कर लो, बट के लिए क्या यूज करेंगे हम, एंड बोले तो बट, ठीक है। बट धक्का इज नॉट, नॉट आया वो तो निगेशन, निगेशन क्यों, नॉट इन श्रीलंका। नेक्स्ट वाला, इसके लिए पी, इफ एंड ओनली इफ आया, मतलब इफ एंड ओनली के लिए बाई कंडीशनल, ठीक है। 5 और यहाँ पे भी क्यू आया समझ में। यस सर। करता रहेगा ना कन्वर्ट ऑफ स्टेटमेंट को इसमें, 1 मार्क के लिए आता है धनराज। प्रैक्टिस यस के लिए एक्सरसाइज है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं फटाफट एक्सरसाइज की क्वेश्चन हुआ तो वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ट्रूथ वैल्यू लिखनी की है। 3 इज अ प्राइम नंबर, बोल तो पी, एंड 4 इज अ रैशनल नंबर, 4 इज अ रैशनल नंबर क्यू। तो ट्रूथ वैल्यू बताओ, 3 इज अ प्राइम नंबर है, यस और नो, ट्रू। एंड 4 इज अ रैशनल नंबर है क्या, यस और नो। तो आंसर क्या आएगा, समझ में आ रहा है क्या। लेट पी such that 3 is a prime number, q such that 4 is a rational number, truth value of p and q are t and t। ऐसे लिखना है आपको, p and q, t and t is equals to t। all flowers are red, all flowers are red, ठीक है। all flowers are red, और all cows are black। अरे ये पॉसिबल है क्या, all flowers are red और all cows are black। No, sir. नो, तो देखो ना दोनों फॉल्स फॉल्स हो गए। तो ऑल फ्लावर्स आर रेड है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फॉल्स और फॉल्स। अब फॉल्स और फॉल्स क्या होता है, यहाँ पे फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। तो क्या बन गया, ये फॉल्स बन गया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, यस इफ मुंबई इज इन महाराष्ट्र, अगर मुंबई महाराष्ट्र में है तो मीन्स पी इज इन महाराष्ट्र। देन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस। इसका मतलब क्या हो गया, ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू आ रहा है। अब ट्रू ट्रू इम्प्लीकेशन ट्रू क्या देगा, अच्छा ये इक्वल्स, ये इक्विवेलेंस है, बड़ा इक्विवेलेंस का साइन यूज करना है आपको यहाँ पे, इक्वल्स टू का नहीं है। अब देखो यहाँ पे, ये देखो इक्विवेलेंस का साइन यूज किया, 3 लाइन यूज करिए। तो धनराज 3 लाइन यूज करना है, इक्विवेलेंस का साइन है, इक्वल्स टू यस का सर। नहीं है। ये हमारे चैप्टर में सिंबल्स बहुत महत्व के, बड़ा सिंबल्स ध्यान से यूज करना। हाँ, सो अब क्या बोला है, मुंबई इज इन महाराष्ट्र, ट्रू है। इम्प्लीकेशन दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दैट इज ऑल्सो ट्रू। सो द वैल्यू क्या आएंगे, इम्प्लीकेशन में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, क्या होता है, ट्रू फॉल्स, फॉल्स होता है कि ट्रू होता है। क्या बोला मैंने, कंजक्शन में टी एंड टी क्या आएगा, टी आएगा। डिजक्शन में एफ एंड एफ क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। उसके में टी इम्प्लीकेशन एफ क्या आएगा, फॉल्स आएगा, बाकी सारे ट्रू आएंगे। तो ये क्या है, फॉल्स। फॉल्स। फॉल्स है क्या, लेट्स चेक। नहीं दोनों ट्रू है ना, दोनों ट्रू है ना। ये तो मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए बताया। यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ट्रू है ना। ये तो फॉल्स आएगा, टी एफ एफ आएगा, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मुंबई भी ट्रू है और दिल्ली भी ट्रू है, तो दोनों टी टी क्या आएंगे, टी आएंगे। तो आंसर क्या आ गया, यहाँ पे टी आ गया। क्योंकि इम्प्लीकेशन में क्या आता है, टी इम्प्लीकेशन एफ ही एफ आता है, बाकी सारे ट्रू आते हैं, तो ये तो ट्रू आ गया। हाँ, मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, पी इफ एंड ओनली इफ द सन राइजेस इन द वेस्ट। अब सन राइजेस इन द वेस्ट करेक्ट है क्या ये स्टेटमेंट, स्टेटमेंट करेक्ट है क्या ये,
ट्रू, डबल इंप्लीकेशन फॉल्स। तो आंसर क्या बन गया? टी 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 होता है और एफ एफ ही टी होता है, बाकी सारे एफ होते हैं, तो ये एफ हो गया कि नहीं हुआ डबल इंप्लीकेशन में? Yes. बोले याद करो, एफ हुआ ना? देखो एफ डबल इंप्लीकेशन Yes, में sir. टी 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 होता है, एफ एफ टी होता है, बाकी सारे एफ होते हैं। चेक, आज के आज टेबल याद हो जानी चाहिए, ठीक है? हम ये चैप्टर को ज्यादा दिन नहीं लगाने वाले, फटाक से एक हाथ 2 दिन में खत्म कर देंगे चैप्टर को। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 और 4 एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 और 4, ध्यान दो थोड़ा सा। हाँ, खाते थी। इफ स्टेटमेंट P एंड Q आर ट्रू एंड R एंड S आर फॉल्स, 4 आ गए, ठीक है? डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। देखो, पहले 2 क्या है? ट्रू है, समझ लो। P क्या है? ट्रू है। P एंड Q क्या है? ये ट्रू है। एंड R और S क्या है? R एंड S क्या है? ये फॉल्स है। अब देखो, पहला वाला, फर्स्ट वाला चेक करो। निगेशन ऑफ P एंड Q और निगेशन ऑफ R। ध्यान दो, अब यहाँ पे निगेशन ऑफ P क्या है? ट्रू है, तो T का निगेशन क्या हो गया? फॉल्स हो गया या नहीं हुआ? Yes. एंड समझ में आ रहा है ना? Yes. हाँ, एंड अब Q क्या है? ट्रू है, तो ट्रू। और निगेशन ऑफ R क्या है? फॉल्स है, तो फॉल्स क्या बन गया? ट्रू बन गया या नहीं बन गया? चेक करो, फॉल्स इन कंजक्शन। अब डिजक्शन में क्या होता है? डिजक्शन में फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं, तो ये तो ट्रू बन जाएगा। ट्रू, ब्रैकेट के बाहर लाओ, फॉल्स कंजक्शन ट्रू। अब फॉल कंजक्शन ट्रू, कंजक्शन में क्या होता है? टी कंजक्शन टी ही ट्रू होता है, बाकी सारे क्या होते हैं? बाकी सारे फॉल्स होते हैं, तो ये क्या बन गया? फॉल्स बन गया। चेक करो, फॉल्स है क्या आंसर? आया फॉल्स? समझ में आया क्या? सर एक बार फिर से Yes, बताओ। sir. एक बार फिर से बताऊं? Yes. हाँ, Yes, sir. चलो एक बार फिर से बताता हूँ, उसके बाद का सेकंड आपको करना है धनराज, और थर्ड सऊद आपको करने का, ठीक है? देखो, क्या बोला है? पी और क्यू ट्रू है, तो ये ट्रू लिख दिया। आर और एस क्या है? फॉल्स है, आर और एस फॉल्स लिख दिया, ठीक है? अब क्या बोला है? निगेशन ऑफ पी बोले तो ट्रू का निगेशन, ट्रू का निगेशन क्या आ गया? फॉल्स आ गया, तो फॉल्स लिख दिया। कंजक्शन एज इट इज। क्यू क्या है? क्यू ट्रू है, तो ट्रू लिख दिया। डिसजंक्शन, निगेशन आर मतलब फॉल्स का ट्रू बन गया। अब ट्रू, डिसजंक्शन ट्रू। अब डिसजंक्शन में क्या होता है? डिसजंक्शन में सिर्फ फॉल्स 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 होता है, बाकी सारे ट्रू होते हैं। दिस इज फॉर डिसजंक्शन, ठीक है? तो ये देखो, यहाँ पे तो ट्रू और ट्रू था, तो ये तो ट्रू बन गया। अब कंजक्शन में क्या होता है? सिर्फ ट्रू 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 होता है, बाकी सारे फॉल्स होते हैं, ठीक है? तो ये तो कंजक्शन में देखो, ये तो फॉल्स एंड ट्रू था, तो दैट इज फॉल्स। चलो, अब सेकंड वाला मुझे बताएंगा धनराज। बताओ धनराज, सेकंड का क्या है? पहला P and R. पी एंड आर बोले तो क्या? टी एंड निगेशन ऑफ आर बोले तो क्या? False. फॉल्स। अरे फॉल्स है तो उसका निगेशन करो ना, उल्टा करो ना, फॉल्स का क्या करोगे? निगेशन। आर क्या है? आर आर तो फॉल्स है ना, उसका निगेशन करो तो ट्रू में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तो टी बन गया। True. हाँ, उसके बाद में एंड निगेशन क्यू, क्यू क्या है? टू, Negation ट्रू Q है, true. तो निगेटिव ट्रू बोले तो क्या? फॉल्स हो गया। False. और एस एस क्या है? फॉल्स है। True. अरे वाह, एस फॉल्स है ना, उसका निगेशन थोड़ा ना करना है। कंफ्यूज मत हो, एस तो फॉल्स है ना। Yes, sir. हाँ, अब बताओ, कंजक्शन में ट्रू ट्रू क्या होता है? ट्रू होता है। एंड
डिसजंक्शन में फॉल्स फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। false, अब कंजक्शन में ट्रू फॉल्स क्या होता है? फॉल्स होता है। false, चेक करो फॉल्स ही आया। हाँ, अब साउथ की बारी। साउथ है कि गया? Yes. बताओ, निगेशन इनसाइड द ब्रैकेट क्या आएगा? जल्दी। हेलो, हाँ सर। अरे पी बोले तो क्या है? ट्रू। इम्प्लीकेशन क्यू बोले तो क्या? फॉल्स। इतना क्या सोचना पड़ रहा है? डबल इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन। आर बोले तो क्या? अरे क्यू बोले तो फॉल्स नहीं, क्यू बोले तो भी ट्रू है। देखो क्यू बोले तो भी ट्रू है, तो ट्रू लिख दो यहाँ पे। अब आर क्या है? आर है फॉल्स, तो फॉल्स। False. एंड आर एस क्या है? एस भी फॉल्स है, तो फॉल्स। अब चेक करो, इम्प्लीकेशन में ट्रू, इम्प्लीकेशन ट्रू क्या होता है? True. ट्रू, सो निगेशन ट्रू। डबल इम्प्लीकेशन, एफ इंटरसेक्शन, एफ एंड एफ क्या होता है कंजक्शन में? फॉल्स। अब निगेशन ऑफ ट्रू क्या है? फॉल्स। डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स, सो फॉल्स डबल इम्प्लीकेशन फॉल्स क्या बनता है? डबल इम्प्लीकेशन में सिर्फ ट्रू 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 बनेगा और फॉल्स फॉल्स ट्रू बनेगा, बाकी सारे फॉल्स रहेंगे। तो ये क्या बन गया? ट्रू बन गया। चेक करो थर्ड का आंसर सही है क्या? सही है। नहीं, फोर्थ का, थर्ड का देख yes, रहे हैं ना अपन, थर्ड का ट्रू है। देखो, देखो फॉल्स इम्प्लीकेशन फॉल्स। फोर्थ का अब तुम कर लेना, ठीक है, होमवर्क। yes sir, एक ही तो है छोटू सा, क्या है इसमें? ट्रू ट्रू टू बन गया। नेक्स्ट, एक्सरसाइज 1.1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट कौन से है? ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट नहीं है, क्लोज द डोर, हम ऑर्डर किसके सुनते नहीं है, आज तक ऑर्डर हमने किसी की सुनी नहीं है, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टेटमेंट है प्लीज गेट मी अ ब्रेकफास्ट, रिक्वेस्ट तो हम किसी के सुनते नहीं है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ठीक है ये हम मान्य कर लेते हैं, इसका हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है, आगे समझ में कैसे करना है? yes, जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट ट्रूथ एंड फॉल्स, तो ये ट्रू है क्या? फॉल्स है, ये तो है ही नहीं। false, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ट्रू। तो ये सब आ जाएगा ना अब आपको। धनराज आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, सर आपको yes, सॉल्व नहीं करनी एक्सरसाइज, आपको सिर्फ और सिर्फ मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा वो करने हैं। yes sir, हाँ, सो एक्सरसाइज 1.1 पूरी धनराज के लिए है, गिफ्ट मेरी तरफ से, ठीक है। और साउथ को मेरी तरफ से गिफ्ट है कि एक्सरसाइज नहीं करनी है। इसके पहले का चैप्टर साउथ ने लिखा, धनराज ने नहीं, अभी का चैप्टर धनराज लिखेगा, साउथ नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली लिखना है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो ये क्या हो गया? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, पी। एंड बोले तो true, एंड, वो ट्रू फॉल्स नहीं लिखना है, सिर्फ इसको सिंबॉलिकली लिखना है। एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, yes, तो स्टेटमेंट है ना, अब वो ट्रू है क्या फॉल्स है उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हाँ, निगेशन रहा तो निगेटिव लिखना जरूरी है, जैसे कि यहाँ पे ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलर, सो ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केलर, तो ये आप लिख लेना P और Q, ऐसे आप बाकी क्यू लिख लेना फटाफट, ठीक है। आफ्टर दैट ये होने के बाद में बट आया तो एंड, बट आया तो एंड याद रखना, सो ये क्या हो गया? निगेशन ऑफ P, क्योंकि नॉट आया है, x इज नॉट इरेशनल, निगेशन ऑफ P। बट बोले तो एंड इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, स्क्वायर ऑफ इंटीजर। आया समझ में कैसे लिखना है? तो पी क्यू के फॉर्मेट में लिखना है, ट्रू फॉल्स के फॉर्मेट में नहीं लिखना है। नेक्स्ट, राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब इसकी ट्रूथ वैल्यू लिखनी है आपको, 4 इज ऑड, सो 4 इज ऑड, और 1 इज प्राइम, 1 इज प्राइम, सो 4 इज ऑड है क्या? नहीं, फॉल्स है, तो फॉल्स। और क्यू 1 इज प्राइम है क्या? नहीं, फॉल्स है, तो फॉल्स। तो ट्रूथ वैल्यू क्या आ गई false, इसकी? जब वो ट्रूथ वैल्यू बोलेंगे तभी False. ट्रू और फॉल्स लिखना है।
तो फॉल्स कंजक्शन, सॉरी फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स False. आता है, फॉल्स आता है, बाकी सारे ट्रू। तो ये आ जाएंगे सारे बाकी के। Yes, sir. Yes. नेक्स्ट ये वाले अभी जस्ट मैंने बताया उसी टाइप से करना है, ये आप कर लेना। राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग, निगेशन करना है। तिरुपति इज इन आंध्र प्रदेश, तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, 3 is not a square, 3 is a square. Root 2 is a root 2 is a rational, root 2 is not irrational, root 2 is not rational. सिर्फ नॉट लगा देना बस। तो चलो एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, लॉजिकल इक्विवेलेंस, टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी की तरफ। टोटोलॉजी बोले तो क्या, सारे ट्रू आने चाहिए, सारे के सारे ट्रू आने चाहिए, सारे के सारे। कॉन्ट्राडिक्शन बोले तो क्या, सारे के सारे फॉल्स आने चाहिए, इट्स कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन। और कॉन्टिजेंसी आगे बताऊंगा, देख लो। तो देखो फटाफट, सबसे पहले तो क्या है, स्टेटमेंट पैटर्न। तो स्टेटमेंट के पैटर्न कैसे है, देखो ध्यान से, सिंपल सी चीज है। अब स्टेटमेंट कैसे लिखा हमने अभी तक, पी इम्प्लीकेशन क्यू, ये रीड करो धनराज फटाफट। Letters used to denote statement are called statement letter. Proper combination of statement letter and connectives is called statement pattern. Statement pattern is also called as proportion P. प्रपोजिशन पी इम्प्लीकेशन क्यू, पी एंड क्यू, निगेशन पी और क्यू आर स्टेटमेंट पैटर्न। इसे क्या कहते हैं, हम इसको कनेक्टिव्स बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं हम, कनेक्टिव्स। Connect. ठीक है, और अगर ये हमने ऐसा लिखा तो इसका कहते हैं हम आर स्टेटमेंट पैटर्न्स, वेयर पी एंड क्यू आर द देयर प्राइम कंपोनेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ो। A table which show the possible truth value of a statement pattern obtained by considering all possible combination of truth value is prime components is called truth table of the statement pattern. करेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको, ये तो हमने ऑलरेडी अभी चेक किया था, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, ये उन्होंने सिर्फ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दी। अब लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या होता है, हाँ साउथ पढ़ो। Two statement patterns are said to be equivalent if their truth tables are identical. अगर If ट्रूथ statement टेबल patterns सेम आ गए, may सुनो be ध्यान से, equivalently right, either करेक्ट करेक्ट, अगर ट्रूथ टेबल आइडेंटिकल आ गए एक मतलब सेम आ जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, दीज आर इक्विवेलेंस। और इक्विवेलेंस का साइन कैसा है, इस तरह का, 3 लाइंस। क्लियर। Yes, yes. हाँ, अब आती है बात टोटोलॉजी पे। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। तो मैंने क्या बोला आपको, देखो यहाँ पे अब ये वन बाय वन पढ़ो, धनराज आप भी पढ़ो टोटोलॉजी। A statement pattern whose truth value is truth of possible combination of truth value is prime components is called tautology. We denote tautology by T. स्मॉल टी। Statement देखो pattern. एक मिनट, देखो ट्रू फॉल्स कैपिटल टी से, कैपिटल एफ से ट्रू फॉल्स, और टोटोलॉजी स्मॉल टी से, कॉन्ट्राडिक्शन स्मॉल सी से। हाँ पढ़ो आगे। Statement pattern. ये क्या है, P और ये टोटोलॉजी है। पी और निगेशन, पी इज अ टोटोलॉजी। मतलब क्या, देखो ये है पी, तो ये है पी, एक सेकेंड, ये आ गया आपका पी, ये आ गया आपका निगेशन पी। अब देखो इसका, ये देखो टेबल देखो, पी और निगेशन क्यू, मैंने दिया ही नहीं, मैं कर लेता हूँ, ठीक है। पी और निगेशन पी, पी और निगेशन पी, देखो ट्रू 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 है, बाकी सारे फॉल्स है। नहीं yes. हम डिजेक्शन में क्या करते हैं, डिजेक्शन में True or फॉल्स 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 रहता है, बाकी सारे क्या रहते हैं, ट्रू रहते हैं। तो true. ट्रू फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, एंड फॉल्स ट्रू True. ट्रू। तो ये क्या हो गया, True. ये क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया। टोटोलॉजी बोलते क्या, स्मॉल टी Tautology. हो गया। ये एक ऐड कर लेना है यहाँ पे टेबल। Yes. हाँ नेक्स्ट पढ़ो, कॉन्ट्राडिक्शन। A statement pattern with truth value is false for all possible combinations of truth value of its prime components is called
contradiction, we denote contradiction by the small c. करेक्ट. Sir, P and negation P is the contradiction. अब P and negation की भी इन्होंने दिया नहीं, हमें ही करना पड़ता है सारा काम, सफाई भी शॉपिंग भी. देखो फटाफट. तो P कंजक्शन निगेशन P. ठीक है, तो निगेशन P ये है और P है. कंजक्शन में क्या होता है, ट्रू 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 आते हैं, बाकी सारे फॉल्स आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सारे फॉल्स आने चाहिए. चेक करो फॉल्स आते हैं क्या. देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स ऑब्वियसली, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, सारे फॉल्स आ गए. तो ये क्या बन गया आपका कॉन्ट्राडिक्शन. ओके, अब कॉन्टीजेंसी. a statement pattern which is neither a tautology nor contradiction is called contingency. P and Q is contingency. P एंड Q, देखो P एंड Q, देखो ये पूरे ट्रू भी नहीं हुए, पूरे फॉल्स भी नहीं हो गए, बीच में एक ट्रू आ गया, तो ये क्या हो गया कॉन्टीजेंसी, और इसका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है. अंडरस्टैंड. Yes. गुड. अब यहाँ पे क्या बोला है, इन अ स्टेटमेंट पैटर्न डिफरेंट सिंबल्स आर कंसिडर इन द फॉलोइंग प्रायोरिटी. सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं, निगेशन करते हैं. जैसे मैंने बताया ना, पहले हमने ट्रू का फॉल्स किया, बाद में और सॉल्व किया, फिर एंड, फिर वन इम्प्लीकेशन, फिर डबल इम्प्लीकेशन. ये प्रायोरिटी आपको देनी है. सबसे पहले क्या करना, निगेटिव निगेशन करना, फिर एंड, फिर और, फिर इम्प्लीकेशन, बाद में डबल इम्प्लीकेशन. और ये टेबल इस तरह से बना लेना. इसे क्या लिखूंगे यहाँ पे लिखूंगे आप टोटोलॉजी. कौन सा कलर यूज कर लेता हूँ. यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टोटोलॉजी, TAUTOLOGY, टोटोलॉजी. और यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कॉन्ट्रेडिक्शन. ये ऊपर ही लिखना पूरा, मैं नीचे लिख रहा हूँ, कॉन्ट्रेडिक्शन. ओके, नाउ आफ्टर दिस, हो गया, समझ में आ गया ये टॉपिक समझ में आया क्या. अब इसके ऊपर एग्जांपल चालू करोगे, बचता सही टॉपिक. चैप्टर में पहला टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे चैप्टर के जो टॉपिक्स है ऐसे छोटे छोटे से. अब डायरेक्ट एग्जांपल से इसके ऊपर करो. एग्जांपल स्टार्ट. Yes, sir. चलो एक का मैं बताऊंगा, बाकी के तुम्हारे लिए होगा, क्योंकि ये इसमें बहुत टाइम पास होता है. सही बताओ तो ये टेबल में बहुत टाइम पास होता है. अब देखो टेबल कैसे बनाना है आपको, सिंपली टी ले लो, क्यू ले लो. ठीक है, पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे इम्प्लीकेशन ब्रैकेट सॉल्व करो, क्यू इम्प्लीकेशन पी. ठीक है, उसके अंदर क्या करना है आपको, पी पी इम्प्लीकेशन क्यू इम्प्लीकेशन पी. बस इस तरह से सॉल्व करो. 4 1 2 3, 1 2 3 4. एक मिनट चेक करूँ तो मैं सही कर रहा हूँ क्या. यस ऑफ कोर्स सही कर रहा हूँ. ठीक है, इन्होंने बनाया है, पर हम इसका नहीं देखेंगे, हम हमारा सॉल्व करेंगे. हमें विश्वास नहीं उनके ऊपर. अब पी बोला था 2 है, तो 2 है तो क्या आएगा, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ. ठीक है, अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, क्यू में क्या आएगा, ट्रू फॉल्स टी एफ, टी एफ टी एफ, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. धनराज बता दो, क्यू इम्प्लीकेशन पी, टी टी क्या आएगा, टी आएगा, T. एफ टी क्या आएगा, टी आएगा, T. टी एफ क्या आएगा, एफ. इम्प्लीकेशन में याद रखना, टी एफ एफ, बाकी सारे ट्रू. चेक करो चेक करो चेक करो, आ गया, टी टी एफ टी, टी टी एफ टी. Sir, TF K F T. क्यू पहले आया है, क्यू पहले आया है तो टी आएगा पहले, टी एफ. अगर पी इम्प्लीकेशन क्यू आता तो एफ टी आ जाता, तो ये क्या बन जाता, ये बन जाता, तभी तो ये फॉल्स ही बनता ना. नहीं, पी पी फॉल्स, हाँ तभी ट्रू बन जाता. अगर पी पहले आता, फॉल्स पहले आता और बाद में टी आता तो ये ट्रू बन जाता. लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रू फॉल्स. क्यू लेना है आपको पहले, क्यू इम्प्लीकेशन पी, बोले तो टी एफ. देखो टी है एफ है, तो टी एफ क्या आ गया, एफ आ गया. आया क्या समझ में. Yes, sir. नेक्स्ट, अब पी पहले लो,
दूसरा ये लो, टी टी टी, टी टी टी, एफ एफ टी, और एफ टी अल्सो टी। तो ये क्या बन गया? दिस इज अ टोटोलॉजी, टोटोलॉजी बन गया है। तो चेक करो, है ना? Yes. आया समझ में? Yes, साउथ, sir. आपको भी ये सॉल्व करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और अभी अभी जैसी क्लास होगी पहले ही सॉल्व करने बैठ जाना। धनराज, राइट इन नोटबुक, हाँ? और बुक में देख के नहीं करना, पहले खुद का टेबल बनाना, बाद में बुक में देखना। Yes, sir. राइट नहीं, सॉल्व। अब मैं सारे के सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है? सारे के सारे बताऊंगा तो हमारा आधे से ज्यादा टाइम वही भी चलेगा। मैं एक लास्ट वाला बता देता हूँ आपको, ठीक है? लास्ट वाला। तो ये टेबल मिटा दूं? Yes. हम्म, देखो अब लास्ट वाला बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तीन आ गए, तीन, अरे बाप रे, तीन आ गए। तो तीन के लिए क्या था? PQR। देखो तीन के लिए क्या था, क्या बोला था मैंने? 8 लेने, 8। पहले 4 ट्रू, दूसरे 4 फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, TF बोला था ना फॉर्मेट। तो वैसे ही याद रखना, ठीक है? जैसे मैंने बताया था। हाँ देखो अब, Yes. P P P P, बाद में 4 फॉल्स, F F F F, ठीक है? अब इसके बाद में ये तो बहुत ही बड़ा टेबल बन रहा है। अब वो बाकी का तुम समझ लो, ये बहुत मुझे ये अब इरिटेट हो रहा है लाइन निकाल निकाल के, ठीक है? लाइन नहीं निकालूंगा मैं, ठीक है? अब देखो यहाँ पे, अब पहले क्या चाहिए? निगेशन पी चाहिए, तो एक एक चीज लेते जाओ, ठीक है? पहले क्या चाहिए मुझे? निगेशन पी चाहिए, तो यहाँ पे निगेशन पी, ठीक है? दूसरा क्या चाहिए मुझे? निगेशन पी और क्यू, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ निगेशन पी और क्यू, ठीक है? तीसरा क्या चाहिए मुझे? क्यू इंप्लाइज आर, तो क्यू इंप्लाइज आर, आर कौन सा चाहिए? स्मॉल, सो क्यू इंप्लाइज आर, ठीक है? पांचवा क्या चाहिए मुझे? पांचवा इस सबका कॉम्बिनेशन चाहिए, तो इस सबका कॉम्बिनेशन लिख लेता हूँ। तो निगेशन पी और क्यू, ठीक है? एंड क्यू इंप्लाइज आर, ठीक है? अब इसके बाद में नेक्स्ट लास्ट का क्या चाहिए मुझे? यहाँ पे पी इंप्लाइज आर, ठीक है? अब मुझे लास्ट में क्या चाहिए? यहाँ पे देखो, अब मैं इतना बड़ा टेबल ये नहीं लिखने वाला हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको लिख लेता हूँ नंबर 1, इसको देता हूँ नंबर 2, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नंबर 1 इंप्लीकेशन नंबर 2, ठीक है? आई बात समझ में? Yes. मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पर भी वही चीज करता हूँ। देखो देखो, ये है नंबर 1 और ये नंबर 2। तो एक काम करता हूँ, इसको नंबर 1 देता हूँ, इसको नंबर 2 देता हूँ। तो ये जो मेरा बन गया यहाँ पे नंबर 1 एंड नंबर 2, और यहाँ पे इसको देता हूँ नंबर 3, तो ये बन गया नंबर 3 इम्प्लीकेशन, अरे 4, हाँ ये रहा, 4 लिखेंगे ना, तो 4 लिख लेता हूँ पहले, P इम्प्लीकेशन R, ठीक है? इसे देता हूँ नंबर 4, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर 3 इम्प्लीकेशन नंबर 4। अब देखो ध्यान से, अब थोड़ा ध्यान से देखना। ये अगर टेबल आपको समझ में आ गया तो आपका सिलेबस, मतलब ये चैप्टर 80% कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन 4 से 5 मार्क के लिए आता है पेपर में, याद रखना। हाँ, अब नाउ देखो, अब ये ट्रू ट्रू, ये 4 ट्रू 4 फॉल्स कैसे किया हमने? 2 रेस टू द पावर 8, यानी कि क्या 2 रेस टू पावर 3 था, 2 रेस टू पावर 3 था ना, 3 है ना PQR। सो 2 रेस टू द पावर 3, 2 रेस टू द पावर 3 बोले तो 8, 8 के 2 भाग 4, 4 मतलब 4 ट्रू 4 फॉल्स, फिर से 4 ट्रू के 2 भाग, 2 ट्रू 2 फॉल्स। सो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स False. फॉल्स, False. ठीक है? यहाँ पे अब एक एक भाग, सो ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, True. False. ट्रू फॉल्स, बहुत टाइम पास का काम है ना, ट्रू True. फॉल्स। False. हाँ, नेक्स्ट वाला निगेशन, निगेशन पी, पी का निगेटिव कर दो, टी टी का क्या बन गया? फॉल्स बन गया।
टी का false, फॉल्स, false, पहले 4 फॉल्स, false, दूसरे 4 ट्रू। true, हाँ, अब निगेशन पी डिजक्शन क्यू, निगेशन पी डिजक्शन क्यू, यानी फॉल्स 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 आएगा। अब चेक करो फॉल्स 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 कहाँ पे, ये आ गया फॉल्स फॉल्स फॉल्स, है ना, ये भी फॉल्स फॉल्स फॉल्स, और कहीं पे और कहीं पर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी सारे क्या आ गए, ट्रू आ गए। आई बात समझ में कैसे करना है। yes, हाँ, अब क्यू इम्प्लीकेशन आर, क्यू इम्प्लीकेशन आर बोलते क्या, ट्रू फॉल्स फॉल्स रहेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स, क्यू इम्प्लीकेशन आर, ट्रू फॉल्स, देखो यहाँ पे ट्रू फॉल्स आ गया तो ये फॉल्स, बाकी सब जगह देखो ये ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, बाकी सब जगह पे ट्रू, तो बाकी सारे क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। yes, हाँ, अब वन इन कंजक्शन टू, वन कंजक्शन टू बोलो, इन दोनों का कंजक्शन मतलब ट्रू 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 आएगा, बाकी सारे फॉल्स आएंगे, तो ट्रू ट्रू ट्रू, बाकी सारे फॉल्स 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 फॉल्स, ये ट्रू आ गया, ये भी फॉल्स, ये ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया। नेक्स्ट, पी इम्प्लीकेशन आर, पी इम्प्लीकेशन आर, अब पी इम्प्लीकेशन आर मतलब क्या, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, और कहाँ पे ट्रू फॉल्स, ये ट्रू फॉल्स फॉल्स, यहाँ पर बाकी सारे ट्रू आ जाएंगे, तो बाकी सारे ट्रू लिख दो, ट्रू 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 ट्रू, ठीक है। अब 3 इम्प्लीकेशन 4 मतलब 3 और 4 में क्या करना है आपको, ट्रू फॉल्स फॉल्स लिखना है। ट्रू फॉल्स कहा गया है, ट्रू फॉल्स एक भी नहीं है, देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स एक भी नहीं है, नहीं है ना, no, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, ट्रू आ जाएंगे। अरे ये भी टोटोलॉजी हो गया। चेक करो सही आया क्या, सारे के सारे ट्रू आए क्या, चेक करो, चेक करो, फटाफट चेक करते लास्ट का, आ गया लास्ट का ये वाला, देखो सारे के सारे टोटोलॉजी आ गए, मतलब सारे के सारे टी आ गए, सही है हमारा। yes, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जरूरत है वैसे आपको ले ऑलरेडी लिया सर, हो गया है, ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये भी हो गया। yes, अब ये फिर से यूजिंग ट्रूथ टेबल अब प्रूफ करना है, तो बस प्रूफ तो क्या करना है, ये पार्ट सॉल्व करो, ये पार्ट सॉल्व करो, अगर दोनों इक्वल आ गए तो ट्रू है, नहीं आए तो फॉल्स है, हो जाएगा ना ये वाला भी। yes, हाँ, तो ये भी वैसे, ये टेबल में दोनों पार्ट सॉल्व करो, दोनों इक्वल आ गए तो आइडेंटिकल है, मतलब इक्विवेलेंस है, इक्विवेलेंस के लिए इक्वल ऐसा साइन देना। ये सारे के सारे आप कर लेना, टेबल टेबल ही है आपको एग्जांपल। यूजिंग ट्रूथ टेबल एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब ये टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्टिजेंसी है, सारे ट्रू आ गए तो टोटोलॉजी है, सारे फॉल्स आ गए तो कॉन्ट्रडिक्शन है, एक आधा भी ट्रू फॉल्स अगर आ गया तो कॉन्टिजेंसी है। ये भी टेबल ही फाइंड करना है आपको, टेबल ही सॉल्व करो, अच्छी खासी प्रैक्टिस देंगे। और एक्सरसाइज, बस कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव द फॉलोइंग, एग्जामिन ईच ऑफ द टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन, सारे के सारे टेबल बनाने के। अंडरस्टैंड यहाँ तक की कोई डाउट। no sir, चलो यहाँ पे हमारा 80% चैप्टर हो गया, ठीक है, ये सारे yes, प्रैक्टिस करोगे आप, ठीक है, ऑल yes. एग्जाम्पल्स आर योर होमवर्क। कल छुट्टी है, कल के लिए अच्छा खासा होमवर्क मिल गया आपको। अब उसके बाद में आफ्टर दैट